यार अब हम पढ़ते हैं मानव का उत्सर्जन तंत्र। उत्सर्जन तंत्र में क्या 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 मनुष्य के उत्सर्जन तंत्र में कौन कौन संघ होते हैं। तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे, सेमी के आकार का दो बीज होता है, बीज के आकार का, यही कहलाता है वृक्क। इसी को कहते हैं किडनी। यही वृक्क या किडनी है। दो ठो आपको नलिका दिख रही होगी, ये दोनों नलिका मूत्र वाहिनी है। ये थैला टाइप का है, ये मूत्राशय है, ये मूत्र मार्ग है और ये मूत्र छिद्र है। तो इस तरह से मानव का उत्सर्जन तंत्र इस प्रकार से होता है। ये उत्सर्जन तंत्र के प्रमुख अंग है। अब पढ़ते हैं उत्सर्जन तंत्र। तो अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। मानव शरीर में उत्सर्जित पदार्थ मूत्र होते हैं, जिसे हम मूत्र तंत्र या उत्सर्जन तंत्र से बाहर निकालते हैं। इसके अंग क्या क्या हैं? एक जोड़ी किडनी अर्थात 2 किडनी जिनका वजन 1400 ग्राम होता है, रक्त वाहिकाएं होती हैं, मूत्र वाहिनियां होती हैं, मूत्राशय और मूत्र मार्ग होता है। चित्र में देख चुके हैं, 2 किडनी, 2 ठो रक्त वाहिका, ये मूत्र वाहिनी, ये मूत्राशय, मूत्र मार्ग और मूत्र छिद्र। तो देखते हैं किडनी के कार्य क्या होते हैं। तो किडनी या वृक्क के कार्य होता है रक्त में से अपशिष्ट पदार्थों को छानने का कार्य वृक्क करता है। हार्ट का काम क्या, हृदय का? तो हृदय रक्त का पंपिंग का कार्य करता है। फेफड़ा का कार्य क्या है? फेफड़ा ऑक्सीजन और CO2 का विनिमय का कार्य करता है। तो वृक्क का कार्य क्या है? रक्त के प्लाज्मा को छानकर शुद्ध बनाना। अब मूत्र क्या है? यूरिन। तो यूरिन का हल्का पीला रंग का कारण है यूरोक्रोम वर्णक। इसके हल्का पीला रंग का कारण होता है यूरोक्रोम वर्णक। मूत्र की प्रकृति कैसी होती है? हल्का अम्लीय होती है, जिसका एसिड होती है, pH मान 6 होता है। मूत्र किससे मिलकर बना होता है? तो 95% जल, 2.5% यूरिया और 2.5% अन्य पदार्थ। मतलब मूत्र में सर्वाधिक मात्रा जल की होती है। अब आते हैं कैल्शियम ऑक्सलेट क्या है। तो कैल्शियम ऑक्सलेट पथरी को कहते हैं। यह वृक्क या किडनी में बनता है। ये चित्र है। अब वृक्क क्या होता है? देखते हैं, ये हमारे चित्र पढ़ चुके हैं। तो वृक्क क्या है? एक जोड़ी, इसका रंग लाल होता है, सेमी के बीच के समान आकृति होती है। इसकी स्थिति डायफ्राम के नीचे, श्वसन तंत्र का अंग डायफ्राम है, रीढ़ की हड्डी के दोनों ओर होती है। और जो किडनी की कार्यात्मक इकाई है वो नेफ्रॉन को कहते हैं। नेफ्रॉन वृक्क की कार्यात्मक इकाई होती है। रक्तवाहिका, नेफ्रॉन क्या होती है? वृक्क की कार्यात्मक इकाई को नेफ्रॉन कहते हैं। रक्तवाहिका क्या होती है? 2 रक्तवाहिकाएं होती हैं। ये चित्र में देख पा रहे होंगे आप। पहला का कार्य है ब्लड को जो रक्त है उसको वृक्क तक लाना, और दूसरा का कार्य है वृक्क छने में जो रक्त छानती है उसको बाहर लेके जाना, छने रक्त को बाहर लेके जाना। मूत्रवाहिनी, 2 मूत्रवाहिनी होती हैं, दोनों वृक्क से एकक निकल रक्त को मूत्राशय में पहुंचाना। यहाँ पे चित्र के माध्यम से आप देख पा रहे होंगे, ये 2 किडनी है, वृक्क है, ये मूत्रवाहिनियां हैं, यहाँ ये मूत्रवाहिनी मूत्राशय है। मूत्राशय क्या होती है? एक मूत्राशय की थैली होती है, मांसपेशी की थैली होती है। इस थैली में मूत्र एकत्रित होता है, फिर मूत्र मार्ग से मूत्र शरीर के बाहर निकल जाता है, मूत्र मार्ग से मूत्र छिद्र द्वारा। तो 2 मूत्रवाहिनियां, एक मूत्राशय, एक मूत्र छिद्र से मूत्र बाहर निकल जाती है। अब देखते हैं ये मूत्र का निर्माण होता कैसे है। तो हमारा छोटी आंत है, उसमें प्रोटीन का पाचन होता है। छोटी आंत पढ़ चुके हैं, मनुष्य के पाचन तंत्र का छोटी आंत एक अंग है। छोटी आंत में प्रोटीन का पाचन होता है। प्रोटीन के पाचन के दौरान आंत में अमोनिया गैस का निर्माण होता है, NH3। ये अमोनिया गैस हमारे शरीर के लिए हानिकारक है, परंतु इस अमोनिया गैस को हम शरीर से सीधा बाहर नहीं निकाल सकते। अतः ये जो अमोनिया गैस है कहाँ पहुंचती है? लीवर या यकृत में पहुंचती है। यकृत में इसके साथ क्रिया CO2 की क्रिया करती है। यकृत में अमोनिया गैस कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्रिया करती है और एक नया पदार्थ बनाती है, यूरिया। यूरिया का निर्माण होता है। तो यूरिया का निर्माण कैसे होता है? अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड क्रिया से यूरिया का निर्माण होता है।
फिर ये यूरिया कहाँ पहुंचती है? वृक्क में, किडनी में पहुंचती है। फिर यह किडनी इसको छानने का कार्य करता है। यह यूरिया छनकर मूत्र के साथ बाहर निकल जाता है। मूत्र में क्या क्या होता है? अतः यूरिया होता है और मुख्य पानी होता है। यूरिया कितना होना है? पढ़ चुके हैं 2.5%। तो इस तरह से हम मूत्र बनता है। मूत्र कैसे बनता है? प्रोटीन का पाचन हुआ, अमोनिया गैस का निर्माण हुआ, फिर ये यकृत पहुंचा, CO2 के साथ क्रिया करके यूरिया बना, यूरिया पहुंचा वृक्क में, वृक्क छानता है, छानने के साथ मूत्र के साथ बाहर निकल जाती है। यूरिया कितना होते हैं? 2.5%। ये क्या है? मैं कोड के साथ बताया हूं, मूत्र का निर्माण को कोड के साथ बताया हूं। इसका कोड होता है 6 बम। 6 से छोटी आंत, या से यकृत, व से वृक्क, म से मूत्राशय। छोटी आंत में अमोनिया गैस बनना, यकृत में यूरिया बनना, वृक्क में यूरिया को छानना, मूत्राशय मूत्र के साथ बाहर निकलना। अन्य उत्सर्जी अंग है, मलाशय से मल बाहर निकलता है, श्वास नली से CO2 जल वाष्प बाहर निकलती है, त्वचा में 2 ग्रंथि होती है, तेलीय ग्रंथि जिसमें सीबम बाहर निकलता है और श्वेत ग्रंथि से पसीना बाहर निकलता है। और अमोनिया क्या होती है? अमोनिया जैसे जंतुओं में, कुछ जंतु ऐसे हैं जिनमें अमोनिया ठोस यूरिक अम्ल में बदल जाती है। कुछ जंतु ऐसे हैं जिनमें अमोनिया ठोस यूरिक अम्ल में बदल जाती है, जैसे छिपकली, सांप, कबूतर, तिलचट्टा। इनमें यूरिक अम्ल का उत्सर्जन ठोस रूप में होता है, जैसे उनका रंग काला रंग होता है। हम देखे होंगे कई जो पक्षियों की बीट या मल होती है वो काला रंग का होता है, सफेद रंग का होता है। तो जो बीट सफेद रंग का होता है, तो सफेद रंग क्यों होता है? उसमें पाया जाता है यूरिक अम्ल। सफेद रंग में यूरिक अम्ल पाया जाता है, और जो काला रंग है उसमें भोजन का अपशिष्ट पदार्थ मिलता है। जलीय जीव उत्सर्जन, मछली में अमोनिया पानी में घुलकर उत्सर्जित हो जाती है। सूक्ष्म जीवों में जैसे अमीबा, यूग्लिना, पैरामीशियम, हाइड्रा, इसमें अमोनिया उत्सर्जित पदार्थ के रूप में पानी में स्वतः ही विसर्जित हो जाती है। चपटा कृमि में आदिवृक्क के द्वारा, केचुए में उत्सर्गिकाओं द्वारा, कीट में मैलीपंथी नलिका द्वारा। पौधों में किस तरह उत्सर्जन होता है? कोई विशेष नहीं होता, छाल के साथ अपशिष्ट पदार्थ गिरते हैं। कोशिका में उत्सर्जित पदार्थ क्या क्या होते हैं? कैल्शियम ऑक्जेलेट, कैल्शियम कार्बोनेट, ये क्रिस्टल के रूप में जमा होते हैं। CaC, C से कोशिका, A से कैल्शियम ऑक्जेलेट, C से कैल्शियम कार्बोनेट। ग्रेफाइट क्या होते हैं? न्यूक्लिया सूरा होता है, खाते समय चुभता है, जिमीकंद एवं अरबी में। बरगद पत्तियों में CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट गुच्छा के रूप में होता है। इस तरह से समाप्त होता है। धन्यवाद।